ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज सप्तश्लोकी गीता का पाठ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण महाराज अपने सखा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देह सह याति परमां गतिं। स्थाने ऋषिकेशतव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्युनुरञ्जते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसन्ध्या। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिशिरोन्मुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणमनुशासिता रमणो रमणीयांशमनुसमरद्धेः। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमध्यः शाखामश्वत्थं प्राहुर्व्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यत्तं वेद स वेदविद। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः। स्मृतिर्ज्ञानमहोपहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु। मामे वेश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सप्तश्लोकी गीता संपूर्णा। श्री भगवान इस प्रकार से अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा के नाम का उच्चारण करता हुआ और ओंकार के अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर छोड़ता है यानी मरता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मरते समय जो मेरा ध्यान करता है, मेरे नाम का उच्चारण करता है, तो उसको परम गति प्राप्त होती है। परम गति यानी मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। हे ऋषिकेश, आपके गुणों के कीर्तन से जो जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है, यह उचित ही है। ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह भी युक्त ही है। वह सब ओर रहने वाले हाथों और चरणों से युक्त हैं तथा सब ओर रहने वाले आँखों, सिरों और मुखों से युक्त हैं एवं सब ओर व्यापक रूप से रहने वाली श्रवणेन्द्रियों से भी युक्त हैं और समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित हैं। जो सर्वज्ञ है और सबसे प्राचीन जगत का शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका धाता, सब प्राणियों को कर्मानुसार अलग अलग फल देने वाला है, जिसके रूप का चिंतन करना बड़ा कठिन है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान वर्ण वाला है और जो अज्ञान से अतीत है। उसको जो स्मरण करता है वह उस
परम पुरुष को प्राप्त होता है, जिसका ऊर्ध्व ब्रह्मा ही मूल है और नीचे शाखाएं अहंकार, तन्मात्रा आदि रूप वाली हैं। ऐसे इस संसार रूप वृक्ष को अव्यय अविनाशी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिसके पत्र हैं। जो संसार वृक्ष को इस रूप से जानता है, वह वेद के अर्थों का जानने वाला कहा गया है। मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर उनके हृदय में प्रविष्ट हूँ, यानी रहता हूँ। उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का लोप मुझसे ही हुआ करते हैं। ज्ञान भी मुझसे प्रकट हो जाता है और अज्ञान भी। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता तथा वेदार्थ को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तू मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरा ही भक्त, मेरी ही पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में लगाकर मरण पर्यंत मरते समय तू मुझको ही प्राप्त होगा, यानी मुझे ही प्राप्त करेगा। जो कोई ऐसा करेंगे वो सब मुझे ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री अर्जुन महाराज को समझाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।